बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ोन पे काम करने का, अमेज़ोन पे एज सेलर ज्वाइन करने का तरीकाकार सीखने सिखाने की हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल अपने इख्तितामी मराहिल में है। अभी तक हमने प्रोडक्ट की सिलेक्शन, प्रोडक्ट की सोर्सिंग, सेलर स्टोर क्रिएट करना, उसकी सेटिंग करना, उसको रीड आउट करना, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद अपने सेलर स्टोर पे प्रोडक्ट को ऐड करने का तरीकाकार भी सीख लिया है कि किस तरह अगर हम अपने सेलर स्टोर पे रीसेलिंग की प्रोडक्ट को मी टू करना चाहें, ऐड टू कैटलॉग करना चाहें, उसका प्रोसेस क्या है। एफबीएम के सेलर के तौर पे हम प्रोडक्ट को कैसे ऐड करते हैं, एफबीए के सेलर के तौर पे हम प्रोडक्ट को किस तरह ऐड करते हैं, आज हम सीखेंगे। अगर हम अपनी ही लिस्टिंग कोई क्रिएट करना चाहें, कोई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहें, उसका प्रोसेस क्या है, आज आप लोग ये सीखेंगे। हम पहले एक कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं अमेजोन पे, फिर उसकी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे हम। सेम उसी प्रोडक्ट की एक लिस्टिंग प्राइवेट लेबल में अपनी क्रिएट करेंगे। अब इसमें से देखते हैं कोई प्रोडक्ट जो बज़ाहिर वाइट लेबल हो। ये प्रोडक्ट है अच्छी, हम इसकी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं अपनी। लिस्टिंग में क्या क्या होता है, लिस्टिंग पे ये प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे प्रोडक्ट के इमेजेस होते हैं, इमेजेस के बाद प्रोडक्ट का टाइटल होता है, टाइटल के बाद प्रोडक्ट के ये अबाउट दिस प्रोडक्ट, ये जिसको बुलेट पॉइंट्स कहा जाता है, ये बुलेट पॉइंट्स मिलते हैं हमें। बुलेट पॉइंट्स के बाद अबाउट दिस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, कलर और उसकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है। टेक्निकल इंफॉर्मेशन के बाद यहाँ प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। चूंकि ये एक ब्रांड की प्रोडक्ट है जो अमेजोन के बाहर भी रजिस्टर्ड है लोकल मार्केट में, इसलिए यहाँ ए प्लस कंटेंट लगा हुआ है। और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ए प्लस कंटेंट में, जिसमें डिटेल्ड पिक्चर्स और डिटेल्स इस प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। हमने ये ए प्लस कंटेंट तो हम नहीं डाल सकते, क्योंकि जब तक आप अमेजोन पे ब्रांड रजिस्ट्री ना करें, हम किसी भी प्रोडक्ट पे ए प्लस कंटेंट नहीं डाल सकते। ये एक रजिस्टर्ड ब्रांड है जिसकी लिस्टिंग को इंपोर्ट करके सेलर लाया है। यहाँ भी आप देखेंगे कि एक ही सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, 1,000 से ज्यादा यूनिट बिक रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इस प्रोडक्ट की अगर लिस्टिंग क्रिएट करनी है, हमें सबसे पहले इसके इमेजेस अरेंज करना होंगे। इमेजेस अरेंज करने के लिए वही एक्सटेंशन हम यूज करेंगे जो हमने अलीबाबा से प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए यूज की थी, अलीबाबा इमेज सर्च वाली एक्सटेंशन। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ आप जो डेफिनेटली जब आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे होंगे, तो वो एग्जैक्ट पिक्चर्स आपके पास होंगी और उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आपके पास होंगी। उसका साइज, वेट, उसकी डायमेंशन, सारी चीज़ें आपके पास होंगी। हम चूंकि एज प्रैक्टिस इस प्रोडक्ट को ले रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट, एक दो प्रोडक्ट की पिक्चर्स हम इस पे से डाउनलोड कर लेंगे। ये 3 लिस्टिंग्स मैंने ओपन कर ली हैं। इमेजेस के बारे में जिस वक्त प्रोडक्ट का डिटेल्ड पेज बिल्कुल स्टार्ट में मैं आपको प्रोडक्ट को रीड आउट करना, प्रोडक्ट के डिटेल्ड पेज को रीड आउट करना सिखा रहा था, उस वक्त बताया था मैंने कि एक अच्छी लिस्टिंग जिसपे अमेजोन पे सेल्स भी आ रही होती है, उस पे इमेजेस की तादाद कितनी होती है, 5 से लेके 9 तक। मिनिमम 5 होती है, मैक्सिमम 9 होती है। 9 से ज्यादा तो रख ही नहीं सकते हम इमेजेस की तादाद, लेकिन 5 से कम रख सकते हैं ऑन एवरेज। जिन लिस्टिंग्स पे अच्छी सेल्स आ रही होती है, जिसपे लिस्टिंग हेल्थ स्कोर या लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर ज्यादा हो, 10 के करीब हो, उन पे इमेजेस की तादाद हमें 5 मिलती है। लिहाजा हम भी कोशिश करेंगे 5 मुख्तलिफ इमेजेस जो हमारी प्रोडक्ट के बिल्कुल रियल हो, वो लगाते हैं। अब चूंकि हम रियल प्रोडक्ट तो अभी लॉन्च नहीं कर रहे, अमेजोन पे जो प्रोडक्ट्स बिक रही है उन्हीं में से किसी एक की लिस्टिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं। आपने देखना है कि इसका प्रोसेस क्या होगा। इसका प्रोसेस सिंपल है। आपने प्रोडक्ट का जो है इमेज कॉपी करना है, लेकिन उसके साइड एरियाज को थोड़ा थोड़ा क्रॉप कर देना है। यहाँ आप प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएंगे, लाइट शॉट एक एक्सटेंशन जो आपने पहले इंस्टॉल की थी, उसका तरीका इस्तेमाल भी सीखा था, उसके जरिए मैं इस प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लूंगा और हर साइड से छोटा छोटा सा इसका सराउंडिंग्स है वो छोड़ दूंगा। मैं सेव करूंगा। डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बना लिया है
जिसको मैंने एमपीएल का नाम दिया। ये एमपीएल और है, इसके अलावा देखते हैं एमपीएल के और कौन कौन से फोल्डर है यहाँ डेस्कटॉप पे। ये वाला फोल्डर एम्प्टी पड़ा है। मैं इस पे मेन इमेज लिख देता हूँ कि मैं अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग पे मेन इमेज के तौर पे ये लगाऊंगा। नेक्स्ट आपने देखना है, ये भी एक अच्छा इमेज है। प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाना है, आपने साइड एरियाज को थोड़ा थोड़ा छोड़ देना है, और प्रोडक्ट का ये इमेज भी हम सेव कर लेंगे। इसको मैंने नाम दिया इमेज फर्स्ट का। नेक्स्ट इमेज पे जाते हैं। ये भी एक अच्छी इमेज है। ये प्रोडक्ट की न्यूट्रिशंस के बारे में, कैलोरीज के बारे में शायद मेजरमेंट को शो कर रहा है ये। अब ये इसकी और एक यूटिलिटी के इसको साफ करना, इसकी सफाई को मेंटेन कर रखना बहुत आसान है। ये भी अच्छा इमेज है। कोशिश करनी है कोई भी इमेज आपने पूरा का पूरा डाउनलोड नहीं करना, बल्कि इमेजेस के कुछ ना कुछ हिस्से को आपने छोड़ते जाना है। amazon का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, जो एल्गोरिदम होता है, वो करता है क्या है, वो प्रोडक्ट को बिल्कुल, अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो डाटा को, उसको डिटेक्ट करता है और प्लेजरिज्म में या नकल मारने के केस में हमारी लिस्टिंग को डिलीट कर देता है। इस लिस्टिंग पे सारे इमेजेस काफी बेहतर हैं। ये 5 इमेजेस हो गए हैं। नेक्स्ट लिस्टिंग पे भी हम देख लेते हैं, अगर कोई और इमेजेस काम के हमें नजर आए। साइज का हमने ले लिया है, इसको भी छोड़ देते हैं। ये मैन्युफैक्चरर का इमेज था। इस लिस्टिंग पे कोई खास इमेज नजर नहीं आया मुझे। यहाँ देख लेते हैं अगर हमें कोई और अच्छा इमेज नजर आए। ये एक अच्छा इमेज है, जो प्रोडक्ट की बता रहा है कि आप ग्राम में, किलोग्राम में, पाउंड में, लीटर में, एमएल वगैरह में किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको हम फिफ्थ इमेज का नाम दे देते हैं। मीन्स टोटल 6 हो जाएंगे, या उनमें से हम कोई एक आध ड्रॉप कर देंगे। ये भी एक अच्छा इमेज है। इनमें से हम दोबारा सिलेक्ट कर लेंगे किस इमेज को हमने अपलोड करना है, किसको नहीं। इनमें से देख लेंगे, फैसला कर लेंगे। ये हमने जो है अच्छा एक प्रोडक्ट का इमेज बना लिए हैं। ये भी एक अच्छा इमेज है, जिसमें कुछ ना कुछ ह्यूमन इंटरेक्शन भी हमें नजर आ रही है। ये यहाँ तक काम करने से हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट के इमेजेस को डाउनलोड कर लिया। वो इमेजेस जो हमने इस प्रोडक्ट पे लगाने हैं, जिनको हमने सेल आउट करने से पहले, प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करने से पहले लगाना है। अब आपने करना क्या है, इस प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड है वो अमेजोन के सर्च बार में पुट करके सेम इसी तरह की प्रोडक्ट्स की 2 या 3 लिस्टिंग्स को आपने ओपन करना है। एक लिस्टिंग तो ये ओपन हुई हुई है, बकिया सर्च रिजल्ट में से हम सेम प्रोडक्ट की जो दिखने में बिल्कुल सेम है, जिसकी यूटिलिटी बिल्कुल सेम है, उसकी 2 या 3 लिस्टिंग्स को ओपन कर लेते हैं, ताकि हम एक अच्छा टाइटल बना सकें, इस प्रोडक्ट का एक अच्छा टाइटल वो फाइंड आउट कर सकें। ये पहले से ओपन हुआ हुआ है। इसके बाद
एक ये लिस्टिंग ओपन कर लेते हैं। एक ये लिस्टिंग ओपन कर लेते हैं। तो ये लिस्टिंग्स ओपन कर लिया मैंने। अब इनको वन बाय वन करके मैं रीड आउट करता हूँ। डेफिनेटली ये इसकी जो यूज कैपेसिटी है, वेट कैपेसिटी है, ये जो प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं उसके हिसाब से ही रखेंगे। आप बहुत ज़्यादा कोशिश करें, जब तक आपको कंफर्म ना हो कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है या क्या दिखाती है, वो आपने उसके मेजरमेंट्स को कंफर्म करने के बाद, उसके यूज़ को, उसकी कैपेसिटी को मेजर करने के बाद ही ये चीज़ें पुट करनी है टाइटल में। मैं यहाँ एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ओपन करने लगा हूँ, ताकि सारा डाटा मैं उसमें पुट करके प्रोसीड करूं। और जो जो मुझे चीज़ें अब चाहिए, अब मुझे प्रोडक्ट का टाइटल चाहिए, बुलेट पॉइंट्स चाहिए, और उसकी सर्च की बैक एंड सर्च कीवर्ड्स चाहिए, उसका प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। मैंने क्या किया, पहली लिस्टिंग से प्रोडक्ट का ब्रांड नेम छोड़ के बकिया सारी चीज, बकिया सारे का सारा टाइटल कॉपी कर लिया है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट ये देखें, ये 15 kg कैपेसिटी वाला है ये, और इसमें ये स्टेनलेस स्टील भी आ रहा है। मैं इसको छोड़ देता हूँ, कुछ ये ज्यादा टेक्निकल हो रहा है। इस को अरेबिक कीवर्ड को छोड़ देते हैं, उसका हमें मतलब पता नहीं है। कलर को भी छोड़ देते हैं, और बैटरीज इंक्लूडेड को भी छोड़ देते हैं। ये सारा टाइटल मैंने कॉपी किया। नेक्स्ट उसी शीट पे जाके, उसी वर्कशीट पे जाके इसको भी पेस्ट कर दिया मैंने। इसके बाद ये जो मेन लिस्टिंग जहाँ से हमने आइडिया लिया है, उसका भी बैटरी इंक्लूडेड के अलावा सारा जो है मैंने कॉपी कर लिया है। ये मेरे ख्याल बिल्कुल उसी को उसने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, और थोड़ा सा फर्क डाला हुआ है, लेकिन चले जो भी फर्क है। अब लास्ट लिस्टिंग मेरे सामने ये आ गई है। इसका टाइटल मैं देखता हूँ, इसमें से भी टाइटल में से मैंने ब्रांड का जो कीवर्ड है उसको छोड़ देना है। ब्रांड के कीवर्ड के अलावा जो टाइटल है वो मैंने उठाना है, कॉपी करना है, और अपनी शीट में आ जाना है। यहाँ मैं इसको मजीद एंटर कर देता हूँ। 4 प्रोडक्ट्स के टाइटल आ गया मेरे पास, जिनमें से 2 में इसकी कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी है कि ये कितनी कैपेसिटी को एंटरटेन कर सकता है, कितना वेट कर सकता है। अब आपने इन लिस्टिंग्स को कर देना क्लोज, और ओपन कर लेना है चैट जीपीटी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, आपको इसे इस्तेमाल करना आना बहुत ज़रूरी है। चैट जीपीटी की मदद से हम प्रोडक्ट का एक न्यू टाइटल क्रिएट करवाएंगे, प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स या अबाउट दिस प्रोडक्ट वो डाटा क्रिएट करवाएंगे, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्रिएट करवाएंगे, और बैक एंड जो सर्च कीवर्ड्स होते हैं वो भी क्रिएट करवाएंगे। पहले आपने इससे हेलो हाई करनी है। मैंने इसको हेलो हाई किया, अब मैं इसको ये कहूँगा, आई वांट टू न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन Amazon मिडल ईस्ट सेलर स्टोर। और फिर इससे रिक्वेस्ट करूंगा, विल यू प्लीज राइट अ ट्रेंडी प्रोडक्ट टाइटल फॉर मी यूजिंग फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ जो मैंने 4 टाइटल कॉपी किए थे, वो चारों के चार पेस्ट कर दूंगा। कॉपी किया, और यहाँ से इसको पेस्ट कर देना है मैंने।
और एंटर का बटन दबाऊंगा तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो मैंने से रिक्वेस्ट किया है कि मुझे इन चार को यूज करते हुए एक नया कीवर्ड डाल दे। वो 10 kg उसमें स्केल कैपेसिटी कर दी है। मैं इसको ये कहता हूँ कि प्रोडक्ट में से जो उसका स्केल है, ये वेट कैपेसिटी है। मैंने उसे कहा कि ये जो आपने वेट कैपेसिटी डाली है इस पे 10 kg की, वो खत्म करके कुछ और ऑप्शंस मुझे दे, ताकि मेरी प्रोडक्ट जो है मोर कम्प्रीहेंसिव हो जाए। डेफिनेटली ये इंफॉर्मेशन अगर आप अपनी रियल में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी जो भी चीज़ होगी, जो भी मेजरमेंट्स होंगी, आपने वो पुट करना होगी। अब उसने मुझे इसी प्रोडक्ट के इसी 5 के करीब टाइटल, 5 टाइटल लिख के दे दिए हैं। इनमें से वन बाय वन आप पढ़ लें, जो सबसे बेहतरीन लगे वो उठा लें। डिजिटल हाई प्रेसिजन ये बहुत अच्छा है। डिजिटल फूड स्केल ये मल्टी फंक्शनल। इसमें से जो दूसरा और पांचवा है, ये बहुत अच्छे हैं। इन दोनों को सारे के सारे कॉपी किए जा सकते हैं, और इनमें से हम कोई एक अपना बना सकते हैं। उसका ऑपरेशन करके इन पांचों का हम अपना एक फाइंड आउट कर बना सकते हैं, न्यू बना सकते हैं। ये हाई प्रेसिजन जो सेकंड वन है, ये एक अच्छा आई कैचिंग स्टार्ट है इसको। और बकिया इसमें है, स्लीक है, स्टेनलेस स्टील है, एलसीडी डिस्प्ले, टेयर फंक्शन है, आइडियल फॉर कुकिंग बेकिंग एंड कॉफी। ये बेहतरीन आ रहा है। पांचवा भी देख लेते हैं उसमें क्या मल्टी फंक्शनल है, और ये सारी चीजें हैं इसमें। आइडियल फॉर एवरीडे यूज। ठीक है, ये सेकंड वाला ज्यादा बेस्ट है। अब मैं इसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, विल यू प्लीज राइट 5 bullet points for this product using the data you provided in second option। अब वो सेकंड ऑप्शन उसने पहले लिखा, और उसके बाद उसके 5 बेहतरीन किस्म के जो की पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, वो दे रहा है। प्रोडक्ट के की फीचर्स 5 वो हमें दे रहा है। ये मैंने अगेन कॉपी किया है और इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। ये मैंने 5 बुलेट पॉइंट पेस्ट कर दिए हैं। अब मैं उससे अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि विल यू प्लीज राइट राइट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड बैक एंड सर्च कीवर्ड्स सर्च कीवर्ड्स फॉर दिस प्रोडक्ट। पहले कीवर्ड लिख देगा या पहले प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख देगा, और उसके बाद वो मुझे लिख के दे रहा है। ये देखें, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन इसने पहले ली थी, क्योंकि पहले मैंने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन इससे डिमांड की थी। और बैक एंड सर्च कीवर्ड्स जो है वो इसने डाल दिए। कि वो कहता है ये बैक एंड सर्च कीवर्ड्स डाल दें आपके, ये ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपको ये पसंद है तो बहुत बेहतर, वगरना उसे आप फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, विल यू प्लीज गिव सम ट्रेंडी बैक एंड सर्च कीवर्ड्स। वो अब आपको और लिख देगा, उनके अलावा जो पहले आपको प्रोवाइड की है, एक नई फहरिस्त आपको दे देगा। इनमें से जो आपको पसंद आए वो आप पेस्ट कर सकते हैं। हम इसमें से डिस्क्रिप्शन को और पहले वाले ही जो है
कॉपी करके ये अपना बिल्कुल एट द एंड यहाँ जितना डाटा हम पहले पेस्ट कर चुके हैं इसमें, उससे एक दो एंटर करने के बाद हमने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट के जो सर्च कीवर्ड्स इसने हमें प्रोवाइड किए थे वो यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं, कॉपी और ये पेस्ट। यहाँ तक का काम जो था ये इजी है, और यही टेक्निकल काम होता है प्राइवेट लेबल लिस्टिंग को क्रिएट करने के लिए। जब भी हम अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, चाहे हम प्राइवेट लेबल के लिए अपना ब्रांड अमेजोन से रजिस्टर्ड करवाएं या ना करवाएं, न्यू लिस्टिंग क्रिएशन को प्राइवेट लेबल बिजनेस कहा जाता है। अगर तो हम न्यू लिस्टिंग क्रिएशन के साथ साथ अमेजोन पे प्रॉपरली अपना ब्रांड भी रजिस्टर करवाएं, विजिट द स्टोर लें या पिक्चर्स के साथ लोगों के साथ प्रोडक्ट अपनी मंजूर करवा लें अमेजोन से, तब तो हम उसको प्राइवेट लेबल कहते हैं। अगर हम ब्रांड रजिस्ट्री नहीं लेते, सिंपल जेनेरिक की लिस्टिंग क्रिएट करते हैं जो हम अपने स्टोर पे करेंगे भी अभी, उसको माइक्रो लेवल प्राइवेट लेबल कहा जाता है। अभी आपको मैं अगेन रिव्यू करवा देता हूँ एक। जैसे किसी भी अमेजोन लिस्टिंग पे, अमेजोन के प्रोडक्ट डिटेल्ड पेज पे हमें जो डाटा नजर आता है उसको, उसमें सबसे अहम इमेजेस, टाइटल, प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स, ये सारी चीजें होती हैं। इसी तरह हमें भी अगर अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो प्रोडक्ट के इमेजेस, प्रोडक्ट का टाइटल, टाइटल के बाद उसके बुलेट पॉइंट्स, उसका प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, उसके बैक एंड सर्च कीवर्ड्स जो बराह रास्त कस्टमर को नजर तो नहीं आते, लेकिन बैक एंड सर्च कीवर्ड्स का फायदा क्या होता है कि अगर कस्टमर ने जो कीवर्ड लिख के प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश किया है, सर्च आउट करने की कोशिश की है, वो हमारे बैक एंड सर्च कीवर्ड्स के साथ मैच कर जाता है तो हमारी प्रोडक्ट उसके सामने चली जाएगी। बैक एंड सर्च कीवर्ड में इवन दैट हम किसी भी मशहूर ब्रांड का, इसी प्रोडक्ट के किसी भी मशहूर ब्रांड का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बैक एंड सर्च कीवर्ड कस्टमर को नजर नहीं आता, लिहाजा उस पर कोई भी हमें कंप्लेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमने अपने प्रोडक्ट के टाइटल में ही यहाँ से यहाँ तक कोई किसी स्पेसिफिक ब्रांड नेम को यूज कर लिया और हमारी प्रोडक्ट उस ब्रांड से बिलोंग नहीं करती, अब कस्टमर हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है कि ये प्रोडक्ट के बारे में बता कुछ रहे हैं और प्रोडक्ट भेज कोई और रहे हैं। हमने प्रोडक्ट के इमेजेस के लिए अलीबाबा या किसी भी अदर वेबसाइट का, अमेजोन से इमेजेस कभी भी कॉपी नहीं करने हैं सेम सेम, तो अलीबाबा से भी नहीं करने हैं, लेकिन अमेजोन से कोशिश करते हैं हम क्रॉप करके भी कॉपी ना करें, क्योंकि अमेजोन इन इमेजेस को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। अगर पूरी लिस्टिंग में किसी भी डाटा पे अमेजोन को ये शक हो जाए कि वो हमने कहीं से एज इट इज कॉपी पेस्ट किया हुआ है, अमेजोन ऐसी लिस्टिंग्स को प्लेजरिज्म में डाल के, मतलब जिसको उर्दू में नकल मारना या नकल उतारना कहते हैं, नकल उतारने के केस में डाल के वो लिस्टिंग डिलीट कर देता है। और अगर उस पर हमारा स्टॉक भी मौजूद हो, अमेजोन उस स्टॉक को या जाया कर देता है, या वो काफी मसला बन जाता है उसका वापिस अपने ऑफिस या स्टोर या अपने वेयर हाउस मंगवाने में। लिहाजा कभी भी पूरी पूरी इमेजेस या पूरे का पूरा टाइटल कॉपी पेस्ट हमने नहीं करना। इमेजेस के लिए हमने अलीबाबा की वेबसाइट पे तीन चार लिस्टिंग सेम प्रोडक्ट की ओपन की, उनमें से जो बेस्ट फिटेड थी, हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड थी, वो हमने कॉपी कर ली। उसके बाद हमने प्रोडक्ट के टाइटल के लिए सेम इसी प्रोडक्ट की जिसकी हम लिस्टिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसकी पहले अमेजोन पे चार से पांच मुख्तलिफ लिस्टिंग्स ली, उनका टाइटल कॉपी किया एक ऑनलाइन शीट में, फिर उसके बाद चैट जीपीटी की मदद से उसको वो सारा डाटा प्रोवाइड करने के बाद कहा कि हम सेम इसी तरह की एक प्रोडक्ट अमेजोन पे लॉन्च करना चाह रहे हैं, क्या आप हमारे लिए इस प्रोडक्ट का, इस डाटा को यूज करते हुए जो हमने प्रोवाइड किया है तीन चार प्रोडक्ट टाइटल्स की सूरत में, उसको यूज करते हुए एक नया और ट्रेंडी कीवर्ड बना सकता है। वो डेफिनेटली आपको एक ऑप्शन देगा, अगर आपको वो पसंद आता है वेल एंड गुड, नहीं तो अगेन उसको रिक्वेस्ट करते हैं वो आपको चार पांच या 10 ऑप्शंस बना देगा। उन 10 ऑप्शंस को आप कॉपी करें, 10 में से जो एक बेस्ट वन लग रहा है आप वो यूज कर सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो कीवर्ड आप सभी जगह से उठा के एक नया कीवर्ड बिल्डअप कर सकते हैं। पूरी प्रोडक्ट का जो टाइटल है, प्रोडक्ट नेम बनाने के बाद हमने प्रोडक्ट के अबाउट दिस आइटम के जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो उससे क्रिएट करवाए हैं। बुलेट पॉइंट्स के बाद हमने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से क्रिएट करवाई है, जो ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है आप लोगों के सामने
स्क्रीन पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद हमने जो लास्ट में एक चीज उससे चैट जीपीटी से क्रिएट करवाई है अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग पे ऐड करने के लिए, दैट इज बैक एंड सर्च कीवर्ड्स। और बैक एंड सर्च कीवर्ड्स का फायदा या मकसद क्या होता है ये कस्टमर को नजर तो नहीं आती, लेकिन ये बिल्कुल वही काम करती है जैसे सोशल मीडिया पे हैशटैग जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है, कि अगर आप इंस्टा वगैरह पे हैं और हैशटैग के साथ आप कोई कीवर्ड ऐड करते हैं, उस हैशटैग को उस सर्च को कोई भी इंस्टाग्राम पे करेगा, अगर वो कीवर्ड आपके कीवर्ड के साथ मैच करता है तो आपकी वीडियो या आपकी पोस्ट उस सर्च करने वाले के सामने चली जाती है। ये जो हैशटैग्स हैं amazon पे जब आते हैं तो ये बैक एंड सर्च कीवर्ड्स के तौर पे आ रहे होते हैं। कस्टमर का अगर सर्चिंग कीवर्ड हमारे बैक एंड सर्च कीवर्ड के साथ मैच कर जाए तो अब हमारी प्रोडक्ट उस कस्टमर के सामने चली जाएगी। और डेफिनेटली अगर हमने वो सर्च कीवर्ड जो बैक एंड पे ऐड किए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं और वही है जिसके जरिए कस्टमर हमारी प्रोडक्ट या हमारी प्रोडक्ट जैसी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर रहा है, डेफिनेटली हमारी सेल्स के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अ, आज ही अगर आप लिस्टिंग भी क्रिएट करना चाहें तो मैं 10 मिनट के बाद नया सेशन शेयर कर देता हूँ। वगरना मैं ये चाहूँगा कि लिस्टिंग क्रिएट करने से पहले आप सब लोग एमपीएल की लिस्टिंग के लिए जो डेटा कलेक्ट करना होता है उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि लिस्टिंग क्रिएट करने का प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है। आधे घंटे में हम कर तो लेंगे उसको कवर अप, लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले पहले आप लोग कम से कम 2 से 3 प्रोडक्ट्स का जो डाटा खुद ही रैंडम सेलेक्ट कर लें प्रोडक्ट्स, उनके इमेजेस, टाइटल, उनका बैक एंड सर्च कीवर्ड, बुलेट पॉइंट्स और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये आप खुद से बना के अपने पास रखें, ताकि कल जैसे ही हम अपने सेलर स्टोर पे ये एक लिस्टिंग क्रिएट करें उसके बाद आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस कर लें। हमने प्राइवेट लेबल करना तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों में से कोई प्राइवेट लेबल बिजनेस लॉन्च करना चाहे तो उसको कम से कम उसका प्रोसेस आता हो। और ये वीडियोस आपके पास लाइफ टाइम मौजूद रहेंगी, अगर आपने प्रैक्टिस भी की होगी 1-2 दफा इस प्रोसेस की, तो जब कभी आप दोबारा ये वीडियो देखेंगे आपको सारा प्रोसेस रिकॉल हो जाएगा। अभी आप लोग माइक ओपन करें और मुझे बताएं, क्या अभी आप लोग इस नेक्स्ट प्रोसेस को करना चाहेंगे या कल पे रखें इसको? जी मैडम, मैं समझा नहीं आपने क्या कहा है। सर जैसे आप इजी समझे, मीन जैसे जिस तरह आपको सही लगे, अगर आपके पास जिस टाइम टाइम हो आप हो तो उस टाइम करा दें। नहीं, मुझे तो टाइम का बिल्कुल इशू नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों ने जिन्होंने भी वर्किंग खुद करनी है अपने अमेजोन स्टोर पे, वो कम से कम 2 से 3 प्रोडक्ट्स का डाटा खुद कलेक्ट कर लें, पिक्चर्स भी और बकिया जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, बुलेट पॉइंट्स हैं, बैक एंड सर्च कीवर्ड्स हैं, वो खुद से जनरेट कर लें और इमेजेस कहीं से कॉपी वगैरह करने की प्रैक्टिस कर लें, ताकि कल कला अगर उन्हें खुद अपनी लिस्टिंग लॉन्च करनी पड़े तो कोई इशू ना हो। मैं ये चाह मेरे दिल में ये है, बाकी आप लोगों की जैसे राय हो। ठीक है सर, ठीक, फिर सुबह हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे और मतलब डाटा जो भी होगा, जहाँ से जी समझ नहीं आएगी तो आपसे भी पूछ जी लेंगे। जी, कल आप दिन में इसकी प्रैक्टिस कर लें। कल इंशाल्लाह सेशन में हम आप ही के सेलर स्टोर पे प्राइवेट लेबल की एक लिस्टिंग क्रिएट भी करते हैं। और चूंकि ये जो प्राइवेट लेबल लिस्टिंग्स होती हैं, जो न्यू लिस्टिंग क्रिएट की जाती हैं, ये सर्च पेजेस में बिल्कुल एंड पे कहीं होती है। आप किसी को अपना एसिन भी देंगी ना, प्रोडक्ट का एसिन भी देंगी, वो तब भी फाइंड आउट नहीं कर सकेगा ऐसी प्रोडक्ट्स को जो बिल्कुल न्यू क्रिएट होती हैं। तो ऐसी लिस्टिंग्स को कस्टमर रीच में लाने के लिए, कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए, ताकि हमें उन लिस्टिंग्स पे सेल्स आए, हमें क्या करना पड़ता है, हमें पीपीसी रन करनी पड़ती है, जिसे पे पर क्लिक या अमेजोन के इन्वायरमेंट में एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है प्रोडक्ट की। उसका प्रोसेस इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट डे कर लेंगे। कल हम एमपीएल की लिस्टिंग क्रिएट करेंगे और परसों इंशाल्लाह हम पीपीसी का सेशन कर लेंगे, अल्लाह पाक ने चाहा। आज के लिए इतना ही। कोई सवाल है इस सिलसिले में, कोई कोई भी चीज़ आप पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। ठीक है सर, फिर मतलब कल एक दफा 2 दफा लेक्चर्स को रिवाइज करके तो फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस करूंगी तो समझ आ जाएगी। कोई पॉइंट नहीं भी आता तो फिर आपसे पूछ लेंगे। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अस्सलाम ठीक है वालेकुम। सर। थैंक यू।